हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग सेंस। इस वीडियो में बात करेंगे फॉर्म्स के बारे में और जो आगे आने वाले वीडियोस वो भी फॉर्म्स के ऊपर ही आएंगी। अब फॉर्म्स क्योंकि अपने यूआई का मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेसिक सा एलिमेंट है, राइट। इसके बिना डेटा ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता। अगर आपको डेटा, ठीक है, एप्लीकेशन से सर्वर साइड भेजना है तो इसके लिए आपको डेटा लेना पड़ेगा। अब किसके थ्रू लोगे? आप फॉर्म्स के थ्रू लोगे, राइट, और सबमिट करते सर्वर को भेजते। अब इवन दो स्टैटिक वेबसाइट जो आप देखते थे पहले जो बनती थी, राइट, मल्टीपल पेजेस वाले, उसमें भी लास्ट सेक्शन कॉन्टैक्ट का होता था और जब जैसे आप कॉन्टैक्ट को क्लिक करते थे तो एक फॉर्म ओपन होती थी और बेसिकली डेटा फिल करके सबमिट करते थे। तो जब स्टैटिक वेबसाइट्स का ये हाल है तो आप सोचिए कि जो एप्लीकेशन बनती हैं यूजिंग रिएक्ट या एंगुलर स्टैक यूज़ करके, उसमें तो मोस्टली डेटा ट्रांजैक्शन का ही काम होता है, राइट। और डेटा ट्रांजैक्शन ऐप मतलब बहुत सारे फॉर्म्स, मल्टीपल फॉर्म्स मतलब अब बेसिकली यहाँ पर आप जो फॉर्म्स क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे इजी टू एडवांस हो सकता है, राइट। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के फॉर्म्स बना रहे हैं। अब फॉर्म्स के अंदर बेसिकली क्या रहता है आपको पता है, इनपुट कंट्रोल्स रहते हैं। अब हर तरह के इनपुट कंट्रोल्स है, चाहे आप सेलेक्ट बॉक्स या चेक बॉक्स या टेक्स्ट एरिया, ये सारे मल्टीपल कंट्रोल्स और उनके टाइप्स हैं। अभी हमें क्या समझना है कि फॉर्म्स बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट यूआई एलिमेंट है और इसके ऊपर हमें डिस्कस करना चाहिए। सो आप स्क्रीन पे बेसिक सा आप डायग्राम देख रहे हैं जो कि मैं फॉर्म्स और उसके इनपुट फील्ड्स को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये पेरेंट है, राइट, फॉर्म्स। इसके अंदर मल्टीपल इनपुट फील्ड्स होते हैं, इनपुट फील्ड कंट्रोल बोले, राइट। अब जाहिर सी बात है अगर इनपुट है तो यहाँ पे यूज़र कुछ लिखेंगे। अगर यूज़र कुछ लिखेंगे तो या फिर वो वैलिड होगा या फिर वो इनवैलिड होगा। वैलिड किस केस में होगा? लेट्स से यहाँ पे फर्स्ट नेम, ठीक है, या फिर नेम आप बोल रहे हो तो नेम में लेट्स से कि अगर कोई यहाँ पे लिख रहा है तो जाहिर सी बात है ऐट ये सब एक्सक्लेमेटरी मार्क्स ये सब नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे आप वैलिडेशन लगा सकते है ना। और इसका मतलब कि ये फॉर्म इनपुट फील्ड वैलिड है या फिर इनवैलिड। इसका मतलब क्या कि ये कुछ स्टेट कैरी कर रहा है, राइट, या फिर वैलिड या इनवैलिड। इसी तरह के मल्टीपल फील्ड्स भी अपना स्टेट कैरी करेंगे, उनका स्टेट होगा वैलिड या इनवैलिड स्टेट। इसका मतलब कि सम ऑफ मल्टीपल आप बोल सकते हो या इंडिविजुअल जो भी है स्टेट्स इक्वल टू फॉर्म का स्टेट, राइट। यानी कि सारे स्टेट्स हर एक स्पेसिफिक इनपुट को मिलाया जाए तो बेसिकली एक फॉर्म का भी स्टेट बनता है, राइट। अब अगर सारे वैलिड हैं, सारे अगर इनपुट फील्ड्स वैलिड हुए तभी आप फॉर्म का स्टेट एज अ वैलिड मानोगे, राइट। इसमें से अगर कोई भी इनपुट फील्ड इनवैलिड होता है यानी कि फॉर्म का स्टेट हुआ इनवैलिड और फॉर्म आप सबमिट नहीं करने दोगे, राइट। इसका मतलब है फॉर्म किस पे डिपेंड है? अपने इनपुट फील्ड्स पे। अब यहाँ पे बेसिकली कैसा है कि वैलिडेशन चेक करते वक्त या वैलिडिटी चेक करेंगे तो एक होता है स्टैटिक वैलिडिटी, मतलब वहाँ पे पता होता है कि अगर यूज़र ने @ लिखा या @ लिखा या कुछ भी हैश लिखा नेम के अंदर तो तुरंत मैं वहाँ पे एरर रेज करूँगा और या वार्निंग दिखाऊंगा और फॉर्म का स्टेट जो है इनवैलिड मार्क कर दूंगा। लेकिन कभी कभी ऐसे फील्ड्स होते हैं जहाँ पे एग्जांपल के लिए ईमेल, राइट, ईमेल पर भी आप ठीक है आप बोलोगे मैं ऐड चेक कर लूँगा, लास्ट में डॉट आ रहा है कि नहीं चेक कर लूँगा, डोमेन का नेम आ रहा है कि नहीं चेक कर लूँगा। लेकिन कभी कभी एग्जांपल के लिए बात करो FB या जो भी मतलब मोस्टली रजिस्ट्रेशन वाली ऐप होती हैं या फिर वेब पेज होता है, वहाँ पे अगर ऑलरेडी यूज़र रजिस्टर्ड है तो वो डेटाबेस मेंटेन करते हैं और उसके अंदर उनका ईमेल लिख देते हैं। अब ऑलरेडी अगर सेम यूज़र लेट्स से जानबूझकर भी नहीं, लेट्स से भूल गया उसने रजिस्टर किया कि नहीं, वो वापस रजिस्टर कर रहे हैं तो इन दैट केस यहाँ पर ईमेल बेसिकली रीच आउट करेगा सर्वर को। अब ये ईमेल नहीं करेगा, बेसिकली ये एप्लीकेशन करेगा, राइट। ये डेटा भेजा जाएगा सर्वर को, सर्वर अपना डेटाबेस के अंदर चेक करेगा कि भाई ये जो डेटा आया है वो एग्जिस्टिंग है नहीं, और उसके बाद रिटर्न करेगा। यानी कि यहाँ पे जो ऑपरेशन हो रही है असिंक हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे जो स्टेट वैलिड या इनवैलिड ये क्या असिंक है, ये पता चलेगा फ्यूचर में, राइट। यहाँ पे वेट करना पड़ेगा लेकिन यहाँ पे नॉन रहेगा, है ना। तो इतने सारे अपने वैलिडेशन स्टेट होते हैं जहाँ पे आप सिंक असिंक भी देखते हो कि जहाँ पे हम रीच आउट टू सर्वर करते हैं। तो ये सारा चीज़ हम फॉर्म में इंक्लूड करते हैं और फॉर्म को कितना यूज़र फ्रेंडली बनाना है ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, राइट। मतलब डिपेंडिंग अपॉन डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू कितना कॉम्प्लेक्स ले जाना है। जितना आप लुक एंड फील दोगे उतना उसका स्टेट मेंटेन करना पड़ेगा, उतना उसके साथ बेसिकली थोड़ा कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिखनी पड़ेगी, राइट। सो यहाँ पे ओवरऑल हम किस पे बात कर रहे हैं? कुल मिलाकर बात की जाए तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वैलिडेशन स्टेट के बारे में, राइट, या फॉर्म वैलिडिटी की। तो हम इसके बारे में नेक्स्ट बात करने वाले हैं। सो स्क्रीन पे जो देख रहे हैं एक और पिक्चर है। बेसिकली मैं PPT बनाया था आज और PPT में अच्छे से बना नहीं पाता, इसलिए मैं आपसे माफ़ी
चाहता हूँ, लेकिन बेसिकली इसको समझने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप फॉर्म के साथ डील कर रहे हैं, राइट, या जो भी डेटा ट्रांजैक्शन के लिए, तो जाहिर सी बात है कितने वे से आप उससे डेटा ले सकते हैं फॉर्म से। एग्जांपल के लिए अगर मैं फॉर्म ऐसे ड्रॉ करूँ, ठीक है, और यहाँ पे मल्टीपल इनपुट फील्ड्स हैं, ठीक है, ये, और यहाँ पे सबमिट बटन रहेगा, ओके या सबमिट, ठीक है, या सबमिट। अब यहाँ पे बेसिकली फॉर्म का जो है, आप एक तरीका है कि आप बेसिकली जो वैलिडेशन की हम बात कर रहे थे, इसको परफॉर्म करने के मल्टीपल अप्रोचेस हैं, जिसमें से जो फिट बैठता है आप यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली जो यूज़ करते हो हम बात करेंगे। अब बेसिकली आप वैलिडेशन जब फॉर्म सबमिट हो तो चेक करते हैं। यहाँ पे बेसिकली आप ऑन सबमिट को लिसन करते हैं इस इवेंट को, और ये बताता है, अगर ये तब काम करता है जब बटन टाइप इक्वल टू सबमिट लिखा आपने, ठीक है, ये तभी काम करता है, राइट। अगर बटन टाइप बटन है तो ये सबमिट नहीं होता फॉर्म। तो फॉर्म के ऊपर जो अन सबमिट हम लगाते हैं ये ट्रिगर हो जाती है सबमिट करते वक्त, और फिर ये जो भी डेटा है हमें मिल जाती है एक ऑब्जेक्ट पे, राइट। अब आप जाकर उस पे ऊपर वैलिडेशन चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप यूज़र फ्रेंडली यूआई बना रहे हैं, राइट, इंटरफेस बना रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू यूज़र पर्सपेक्टिव आप उनको पहले डेटा लिखने दे रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, सारे वैल्यू फिल करने दे रहे हैं इनपुट के। अब उसके बाद आप उनको डेटा सबमिट करने दे रहे हैं, ठीक है। जब डेटा सबमिट करेंगे तो अब आप वैलिडेशन करेंगे कि अच्छा इनपुट में ये मिसिंग है, फिर आप यहाँ पे एरर या वार्निंग दिखाएंगे, ठीक है। तो एक अच्छी बात है कि आपने उनको डेटा फिल करने दिया और फिर जाके वो डेटा सबमिट किए। लेकिन इसका डाउनसाइड ये है कि लेट्स से यूज़र जब डेटा फिल कर लिए, लेकिन उस वक्त उनको पता नहीं था कि उसमें एरर क्या है, और फिर वो सबमिट कर दिए। सबमिट करने के बाद आपने बताया एरर क्या, फिर उनको वहाँ पे जाना पड़ेगा, राइट, उनको हर एक डेटा फिल करना पड़ेगा और फिर सबमिट करनी पड़ेगी। तो इसके एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है कि आपने यूज़र को पहले परेशान नहीं किया एरर्स दिखा के, राइट, और उनको फिल करने दिया डेटा और फिर सबमिट करने दिया। डाउनसाइड ये है कि यूज़र को फिर से उस इनपुट पे जाना पड़ेगा और उसको फिल करना पड़ेगा और डेटा सबमिट करनी पड़ेगी, राइट। अगर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले तो लेट्स यूज़र डेटा फिल कर रहे हैं और उस वक्त उन्होंने ईमेल में ऐड मिस कर दिया, ठीक है, और पूरा डेटा फिल करते गए, फिर ओके किए, तब आपने बताया कि भाई आपने जो ईमेल लिखा था उसमें ऐड होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने ईमेल ठीक किया, फिर सबमिट किया। अब सबमिट किया तो आपने बताया कि भाई ये ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, राइट, आप नया ईमेल रखिए, फिर जाके उस इनपुट पे आएंगे और ईमेल चेंज करेंगे, फिर जाके ओके सबमिट करेंगे। अब इमेजिन करिए कभी कभी ऐसा होता है कि फॉर्म का लेंथ बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा, लेट्स से बहुत सारे डेटा फिल कर रहे हैं और आपका सबमिट बटन नीचे होता है, तो उनको स्क्रॉल करके ऑल द वे उनको वहाँ पे जाना पड़ेगा, फिर ठीक करना पड़ेगा, फिर नीचे करनी पड़ेगी, राइट। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि सबमिट करने के बाद एक ऊपर एरर आया, एक सबसे लास्ट कंट्रोल में आया, तो उनको मतलब कभी कभी दिखता नहीं, उनको स्क्रॉल करके चेक करना पड़ेगा कहाँ कहाँ एरर आ रही है, राइट। तो अब इसके ऊपर बेसिकली सेकंड, ये पहला चीज़ था जो हमने डाउनफॉल देखा और बेनिफिट देखा, ठीक है। अब बात करेंगे ऑन लूजिंग फोकस। बेसिकली ये होता है ऑन ब्लर, राइट, इस इवेंट से होता है। सो पहले अप्रोच के बारे में बात होगी, अब बात करेंगे ऑन लूजिंग फोकस या ऑन ब्लर। बेसिकली जो हमारा इवेंट है उसको लिसन करने का। तो एक फॉर्म है हमारे पास, लेट्स से लंबी सी फॉर्म है। अब यहाँ पे हम क्या करने दे रहे हैं कि जब यूज़र इस फॉर्म पे आएंगे तो यूज़र लेट्स से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट इनपुट फील्ड फिल करना या वैल्यू लिखेंगे। तो लेट्स से नाम यहाँ पे नेम का है, यूज़र ने नेम फिल किए और गलती से इन्होंने ऐट लगा दिया नेम में। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली अभी एरर नहीं दिखाएंगे, उनको वैल्यू टाइप करने देंगे। जैसे ही यहाँ से हटेंगे, ठीक है, नेक्स्ट इनपुट या फिर कहीं और क्लिक करेंगे या फिर नेक्स्ट इनपुट पे क्लिक करेंगे, तो फोकस इसका लूज होगा और तब जाके हम इसको वैलिडेट करेंगे और यहाँ पे हम मैसेज दिखाएंगे कि दिस इज़ इनवैलिड, राइट, ऐसा करके। और इससे फ़ायदा क्या हुआ कि यूज़र को हमने पहले वैल्यू एंटर करने दिया, ठीक है, उसके बाद हम उनको एरर दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद अभी यूज़र नेक्स्ट पे जाएंगे और लेट्स से ईमेल, राइट, हमने यूज़र को ईमेल लिखने दिया। उसके बाद जैसे ही दूसरे पे जाएंगे तो ये एट द एंड मतलब असिंक ऑपरेशन करना वो भी कर लेगा और फिर यहाँ पे मैसेज दिखाएगा या वार्निंग जो दिखाना चाहते हैं। तो बेसिकली ये अप्रोच थोड़ा सा अलग है और थोड़ा ठीक लग रहा है। इंस्टेड ऑफ हम यूज़र को ऐसा नहीं करें कि वो लंबी सी फॉर्म भर लीजिए, आप सबमिट करिए, फिर आपको एरर बताएंगे। यहाँ पे हम बेसिकली एक एक इंडिविजुअल एरर बता रहे हैं जैसे वो कंप्लीट कर रहे हैं अपना वैल्यू टाइप करने के बाद, राइट। यानी कि ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें भी थोड़ा एक डाउन साइड है। क्या, लेट्स से यूज़र ने इस पर गलत टाइप किए तो हमने यहाँ पे मैसेज दिखाया। अब यूज़र इसको छोड़कर इस पे वापस आए और इसको ठीक कर रहे हैं। अब लेट्स से यूज़र ने टाइप कर लिया वैल्यू, राइट, लेकिन अभी कैसा है कि यूज़र को नहीं पता कि राइट है रॉन्ग है। जब तक वो
हटाएंगे नहीं फोकस तब तक नहीं पता चलेगा। इसका मतलब इवन तो यूज़र ने वैल्यू लिख लिया तभी भी उनको नहीं पता सही लिखा है या नहीं लिखा, राइट। एग्जाम्पल के लिए आप ईमेल का देख लीजिए, ये ईमेल एग्जिस्ट है कि नहीं इसका मान लीजिए। तो लेट्स यूज़र ने ईमेल टाइप किया था, राइट। उसके बाद दूसरे जैसे ही टाइप करने गए तो आपने बोला ये एग्जिस्टिंग है, ठीक है। यूज़र ने वापस यहाँ पे आए और नया ईमेल टाइप किया, दूसरा ईमेल, तो इन्होंने टाइप कर लिया, राइट। लेकिन अभी क्योंकि ये ऑन लूजिंग फोकस आप इस पे वैलिडेशन करेंगे तो ये बैकएंड को या सर्वर को कॉल नहीं करेगा इसको वैलिडेट करने के लिए, राइट, कि ईमेल है कि नहीं है। जब इसको छोड़ के दूसरे इनपुट बॉक्स या कहीं पे और फोकस करेंगे तो ये इनपुट बॉक्स का फोकस लूज़ होगा तभी रिक्वेस्ट करेगा। यानी कि यूज़र वैल्यू टाइप करके यहाँ पे बैठा हुआ है, इनपुट एक्टिव है लेकिन आप बताएंगे नहीं, तो इसका ये डाउन साइड है। अच्छी बात क्या है कि बेसिकली ये अनटच्ड फॉर्म के लिए सही है या अनटच्ड इनपुट, राइट। मतलब आप पता कर पाओगे कि अच्छा इस पे तो यूज़र ने लिखने की कोशिश ही नहीं करी, राइट। तो इस पर तो वैलिडेशन का मतलब कि आप क्या किया कि इसने यूज़र ने टच ही नहीं किया। तो पहले आप क्या करोगे, इस पर कुछ एक्शन ले सकते हो या फिर जो मैसेज दिखाना चाहते हो, राइट। कि लेट्स से यूज़र ने क्या किया, ये 2 फॉर्म भरा, ठीक है, ये एम्प्टी छोड़ दिया, तो आप क्या, आप इसका स्टेट चेक कर सकते हो कि अच्छा इसको टच ही नहीं किया। तो आप बेसिकली यहाँ पे मैसेज दिखा सकते हो कि इवन दिस इज़ मैंडेटरी, राइट। सो ये भी थोड़ा अलग लगा, राइट, कि इसका डाउन साइड इसका भी है। तो हम अब बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले अप्रोच जिसका कि है ऑन एवरी की स्ट्रोक, राइट। अगर हम तीसरे अप्रोच का बात करें, बेसिकली आप ऑन चेंज इवेंट सुनेंगे, राइट। और जैसे जैसे यूज़र टाइप करने लगेंगे, एग्जांपल के लिए अगर वो टाइप कर रहे हैं और गलती, ठीक है, और गलती से उन्होंने ऐट लिख दिया, तो क्योंकि आप ऑन चेंज इवेंट लिख रहे हैं और जैसे जैसे यूज़र टाइप करेंगे आपको वैल्यू मिलती रहेगी, आप वहाँ पे वैलिडेशन चेक कर सकते हैं कि बेसिकली ओके ये जो कैरेक्टर है यहाँ पे ऐड नहीं होना चाहिए था, एरर दिखाओ। तो आप यूज़र को इवन दो वेट नहीं करवा रहे हैं, तुरंत आप उनको फीडबैक दे रहे हैं कि उन्होंने क्या एरर किया है या क्या वार्निंग आप यहाँ पे दिखाना चाहते हो, दिखा सकते हो। इसका भी डाउन साइड ये है। अब इसका डाउन साइड ये है कि यूज़र ने अभी टाइपिंग कंप्लीट ही नहीं किया, राइट। मतलब वो लिख ही रहे थे कि आपने एरर दिखाना शुरू कर दिया, वार्निंग दिखाना शुरू कर दिया, राइट। अब लेट्स से कि इतने मल्टीपल आपके पास इनपुट फील्ड है, अब आप क्या करते हो कि हर पे आप वही एरर दिखा रहे हो, मतलब हर पे एरर तुरंत दिखाना शुरू कर दे रहे हो जैसे वो टाइप कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे डाउन साइड क्या है कि आप यूज़र को कंप्लीट वैल्यू लिखने नहीं दे रहे हो, ठीक है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि आप तुरंत फीडबैक दे रहे हो कि भाई ये प्रॉब्लम है, आप ये ठीक करिए। तो यहाँ पे अगर आप ऑन एवरी स्ट्रोक का बात करें, यानी कि बेसिकली हर एक जैसे आप टाइप करोगे इसके ऊपर इवेंट आएगा, इसको भी हम डिफरेंट लेट्स से अपने पास और भी कुछ ना कुछ फंक्शन होंगे जावास्क्रिप्ट में, राइट। अगर हम उनको कंबाइन करें इनके साथ, ठीक है, तो जाके हम इसको थोड़ा इफेक्टिव बना सकते हैं। और हम क्या करेंगे, हम इनको एरर दिखाने से पहले चेक करेंगे कि इसका स्टेट क्या था, वैलिड था या इनवैलिड था। अगर इनवैलिड था, ठीक है, तो ही हम नीचे एरर दिखाएंगे। जब वो क्यू लिखना शुरू करेंगे तो ही हम इनवैलिड दिखाएंगे। अगर ये पहले से मतलब एरर मैसेज दिखाएंगे अगर ये पहले से इनवैलिड है। लेट्स से आपने यहाँ पे अच्छे से टाइप कर दिया और ये वैलिड है, ये वैलिड है, ठीक है। यहाँ पे लेट्स से कुछ चाहिए था, आपने लिख दिया। अब कैसा है कि आप इस पे वापस आए, राइट, और आप कुछ चेंज कर रहे हो। तो यहाँ पे क्योंकि पहले से वैलिड था तो मैं तुरंत मैसेज नहीं दिखाऊंगा, मैं पहले लिखने दूंगा और फिर मैसेज दिखाऊंगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब। तो बेसिकली आप इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप जब टाइप कर रहे हो तो आप वेट कर सकते हो, बेसिकली उसको डिबाउंस बोलते हैं, राइट। और या फिर आप बेसिकली सेट टाइम आउट या फिर सेट कुछ ऐसा करके आप इसको वेटिंग या डिले लगा सकते हो कि यूज़र को पहले लिख लेने दो, तब जाके जब कंप्लीट हो जाएगा या फिर आफ्टर 2 मिली सेकेंड या जो भी 500 मिली सेकेंड जो भी है वो मैं चेक करूँगा। तो इसके बहुत सारे वेज हैं इसको करने के जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। इसमें बस हमें इसकी इंपॉर्टेंस समझनी थी और हमें बस यही पता चला कि इसको एक्सप्लोर करने का तरीका क्या है, हम इसके ऊपर काम करेंगे और जब तक हम धीरे धीरे अपना सोल्यूशन फाइन ट्यून नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि अच्छा ऐसा भी हम कर सकते थे। तो ये था बेसिक ओवरव्यू जो हमने बात किया। अब बात करेंगे अगले वीडियो में एक बेसिक फॉर्म के साथ इसको प्रैक्टिकली करते हुए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।